जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हमें एक अंकल का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे किन परिस्थितियों से बाहर निकाला। संगत जी, मेरी नई नई शादी हुई और शादी के बाद जैसे न्यू मैरिड कपल होते हैं, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रिस्पांस था हमारा, दोनों तरफ से अच्छी लाइफ चल रही थी सिर्फ कुछ टाइम के लिए। उसके बाद अचानक उनका रवैया चेंज होने लगा और जब भी मैं घर जाता तो कोई स्माइल नहीं होती, कोई चेहरे पे कुछ नहीं होता, मतलब खुशी नहीं होती मुझे देख के। तो ऐसा फील होता जैसे मतलब कुछ सही नहीं है। बहुत पूछने की कोशिश भी करी मगर नहीं बताया। संगत जी, फिर एक दिन वो घर चली गई और घर जाने के बाद उन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया और मेरी फैमिली को पुलिस वालों ने बंद कर दिया लॉकअप में। और मैं जैसे तैसे करके मतलब वहाँ से अपने पेरेंट्स को छुटा के लाया। और उस वक्त मेरे पापा को अटैक आया और वो चल बसे। संगत जी, वो जो भी वो लड़की रही है हमारी लाइफ में, मतलब कोई पिछले जन्म का, या तो कुछ समझ लीजिए कि कुछ हिसाब लेने आई थी, या जो भी है, मतलब कुछ कर्म थे जो हमने काटे। और गुरुजी से जुड़ने के बाद ऐसा लगा कि सच में कोई बुरे कर्म थे हमारे जो उस वक्त उस टाइम पीरियड में हमने झेले। और मम्मी बीमार रहती हैं और उन्हें समझ में नहीं आता लाइफ आगे कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम इस केस से बाहर निकल पाए हैं। और वो चीज़ें दिमाग में घूमती हैं क्योंकि इंसान इतनी जल्दी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाता। संगत जी, बड़ी मुश्किल से निकले हैं उस टाइम से, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि लाइफ एकदम ख़त्म हो गई थी, बट गुरु महाराज जी ने बाहर निकाला। और अब शादी का भी मन नहीं होता क्योंकि सामने वाले पर भरोसा ही नहीं है कि सामने वाला इंसान कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो कोई भरोसा ही नहीं है। शादी से ना एक जैसे होता है ना, विश्वास उठ गया। बस अब तो गुरु जी के चरणों में ही रहना है। संगत जी, यही मैं अपने सत्संग को विराम करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अंकल जी, शुक्राना गुरु महाराज, जितना प्यारा ब्लेस्ड सत्संग में सुनवाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में आपकी ज़िंदगी में जब कोई ऐसा पर्सन आ जाए जिससे मतलब चाहते हो, उम्मीद रखते हो कि हाँ ये हमें हमारी पूरी ज़िंदगी हमें संभाले, हम घर जाए हमें स्माइल मिले, और वो स्माइल आपको नहीं मिलती है, तो सच में वो जो फीलिंग है ना वो अलग ही हो जाती है। मतलब एक ऐसी फीलिंग कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि आप अपने उस लाइफ पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताओ, बट ऐसा नहीं होता है और रवैया चेंज होता चला जाता है। संगत जी, जब आपका लाइफ पार्टनर ही आपका साथ ना दे और आप चाहते हो कि आप रहो उसके साथ, बट वो नहीं रहना चाहता, तो कितनी लाइफ चेंज हो जाती है। संगत जी, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे पेरेंट्स होते हैं जो शादी कर देते हैं और पैसों के लिए शादी करते हैं, अपनी बेटी की ही ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और उन लड़कियों का भी समझ में नहीं आता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि मतलब एक शादी है, एक लाइफ है जो आपको जीनी है, और आप इस तरह से ऐसे कैसे कर सकते हो। संगत जी, जो मैं ये अपना खुद पर्सनल बता रही हूँ, मेरे देवर है और उसकी वाइफ ना स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से रहती थी, पता नहीं दोनों में क्या अनबन हुई, धीरे धीरे अनबन इतनी बढ़ती चली गई, लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे। जैसे इन्होंने बताया इनके पापा को अटैक पड़ा, मेरे ससुर को भी दो या एक बार अटैक पड़ा था, और एक बार मेरी सासू माँ को अटैक पड़ा था जब मेरे देवर और देवरानी लड़ रहे थे आपस में, और उन्हें लड़ते लड़ते मेरी सासू माँ को वहीं अटैक पड़ गया था। वो लड़ रहे हैं और मेरी सासू माँ को अटैक आ रहा है, वो फिर भी लड़ रहे हैं। मतलब सोच देखिए कहाँ तक होती है कि इंसान आपके सामने मर रहा है, अटैक आ रहा है, आप लड़ रहे हो,
क्यों भाई, क्यों लड़ना है? लाइफ को जीना सीखो, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं है आजकल के टाइम में। चंद मिनटों में ज़िंदगी बदल जाती है। जैसे अभी एक प्लेन हादसा हुआ, कुछ लोग खुशियाँ मनाने आए थे, कुछ लोग कहीं जा रहे थे, कुछ लोग काम से जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, इतने सारे लोग एक साथ चले गए। मतलब लाइफ ख़त्म। कुछ छोटे बच्चे, कुछ बड़े, कुछ बूढ़े, हर उम्र का था उसमें प्लेन में। तो लाइफ को आप जीना सीखिए, लड़ाई में क्या रखा है। बस इसी उम्मीद के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, ये सेवा हमें गुरु महाराज जी ने बख्शी है, तो आप भी अपनी इस सेवा का भागीदारी बनिए। आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिख कर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।